एक ऐसा देश जहां नो इंटरनेट, नो फेसबुक, नो सोशल मीडिया। ख़ास तो ये कि अगर दूसरे देशों की फ़िल्में देखी या दूसरे धर्म की किताबें पढ़ी तो सीधे ठाएँ ठाएँ। नॉर्थ कोरिया के सिन की तानाशाह की ख़ास कहानी। तो आप नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनको अच्छे से जानते होंगे, लेकिन ये जिस देश का तानाशाह है वो बहुत ही रहस्यमय और अज्ञात सा है। ये देश वैसे तो हमारे दुश्मन देश चीन का दोस्त है, लेकिन ये कभी भी भारत से पंगा नहीं लेता। उल्टा वहां भारत को बहुत अच्छा बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आज जो कुछ मैं आपको बताऊंगा वह हैरान करने वाला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल क्यों माना जाता है? और यहां से जिंदा भाग निकलना आखिर नामुमकिन सा क्यों है? दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से बगैर परमिशन के निकलना किम जोंग उनकी नजर में गद्दारी है, जिनकी कम से कम सजा उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा सजा मौत है। यहां तक कि नॉर्थ कोरिया के अंदर भी एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस बगैर इजाजत के जाना इलीगल माना जाता है। तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि दुनिया में सबसे बुरा ह्यूमन राइट रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया के पास है। यहां तमाम मर्दों को नॉर्थ कोरियन मिलिट्री में कम से कम 10 साल सर्व करना जरूरी है। फ्री स्पीच जैसी कोई चीज यहां मौजूद नहीं और जो भी मीडिया है वो इस स्टेट के कंट्रोल में है। ये दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है जहां सजा उसको भी मिलती है जिसके रिश्तेदार ने कोई जुर्म किया हो। 2009 में जहां 2 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, सिर्फ इस वजह से कि उसके पेरेंट्स के पास बाइबल की किताब मिली, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किसी रिलीजन को फॉलो करना भी जुर्म माना जाता है। यहां बाहर की दुनिया से किसी फॉरेनर का आना भी काफी मुश्किल है, और अगर किसी फॉरेनर को यहां आने की परमिशन मिल भी जाए तो उसके पूरे ट्रिप के दौरान साए की तरह उस पर नजर रखी जाती है। उसको सिर्फ उसी जगहों पर ले जाया जाता है जहां सिर्फ वो कुछ देखने को मिले जो हुकूमत दिखाना चाहती है। कई बार तो फॉरेनर्स को मार भी दिया जाता है अगर वो नॉर्थ कोरिया में कोई भी ऐसी हरकत करें जो लोकल लॉ के खिलाफ है, जैसा कि ओटो कोरिया की जियोग्राफी है। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट पर येलो सी, जबकि ईस्ट पर सी ऑफ जापान लगता है, जहां नॉर्थ कोरियन नेवी का इतना सख्त पहरा रहता है कि किसी भी इलीगल बोट का करीब आना भी पॉसिबल नहीं है। इसके साउथ में साउथ कोरिया है, जो कि नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। इसी वजह से इसके करीब समंदर में पहरा बहुत ज्यादा सख्त रहता है। नॉर्थ कोरिया से भागने वालों के बाद साउथ कोरिया से अच्छा ऑप्शन कोई और है नहीं, और वो इसलिए नहीं क्योंकि साउथ कोरिया एक बहुत ही डेवलप और फ्री कंट्री है, बल्कि उसका रीजन ये है कि साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरियन को अपना ही सिटीजन मानता है। यानी कि नॉर्थ कोरियन आर्मी से बचकर अगर कोई ये लाइन क्रॉस करके कामयाब हो जाए तो ये कदम उसकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन सिर्फ तब जबकि वो जिंदा पहुंचने में कामयाब हो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपने इस बॉर्डर पर इतनी ज्यादा आर्मी बैठाई हुई है कि यहां से इंसान तो क्या कोई परिंदा भी बॉर्डर क्रॉस करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये वीडियो 2007 की पड़ा तो उन्होंने उस पर फायर कर दिया। वो अपनी जीप छोड़कर बॉर्डर की तरफ भागा, लेकिन नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने उस पर कई फायर किए। खुशकिस्मती से वो साउथ कोरिया में एंटर तो हो गया, लेकिन कई गोलियां अपने जिस्म पर खाने के बाद उसके बाद शाम को साउथ कोरियन सोल्जर्स आए और उसे घसीट कर अपनी हिफाजत में ले लिया। ऐसे ही कई अटेम्प्ट्स नॉर्थ कोरियन सिविलियंस ने भी किए, जिनमें से ज्यादातर तो मौके पर ही मारे गए, पर जो साउथ कोरिया आने में कामयाब हुए वो भी गोलियों के जख्मों की वजह से ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रह पाए। नॉर्थ कोरिया से डायरेक्टली साउथ कोरिया भागना अपनी मौत को दावत देने जैसा ही है, क्योंकि इस बॉर्डर पर नॉर्थ कोरिया ने करीब 7.5 लाख सोल्जर्स को डिप्लॉय कर रखा है। इसके अलावा बॉर्डर के करीब बारबेड वायर्स, फेंस और लैंड माइंस भी लगा रखी हैं। साउथ कोरिया में एंटर होने का दूसरा और हिस्टोरिकल तरीका यहाँ के नॉर्दर्न बॉर्डर से भागना है। कि नॉर्दर्न बॉर्डर से भागना है। नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ में सबसे बड़ा बॉर्डर चाइना और थोड़ा सा हिस्सा रशिया को लगता है।
लेकिन ये तरीका कंपैरेटिवली आसान तो है, लेकिन मुश्किलात से कम नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को चाइना और रशिया की तरफ से हमले का खतरा नहीं। इसी वजह से इन बॉर्डर्स पर उनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी कम है। लेकिन ये पूरा 1300 किलोमीटर का बॉर्डर खतरनाक पहाड़ों और जंगल से भरा हुआ है। इसके अलावा चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर ज्यादातर टू मैन और येलो। अगर कोई शख्स चाइना बॉर्डर तक पहुंच भी जाए तो रिवर क्रॉस करने का चैलेंज उसको फेस करना होगा। क्या करते थे, तो रिवर फ्रीज हो जाती है तो वो सिंपल लेवल बहुत कम हो, तो अपनी जमीन से पकड़ा तो वो उसको सीधा नॉर्थ कोरिया की ही हवाले कर देते, और फिर जो नॉर्थ कोरिया उनके साथ करता उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लिहाजा चाइना और रशिया पहुंचने पर उनका काम खत्म नहीं होता था, बल्कि उनको अब यहां से भी भागकर किसी और सेफ कंट्री में जाना होता था। चाइना के साउथ में म्यांमार और लाओस है, पर ये दोनों कंट्रीज भी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को अपनी टेरिटरी से पकड़कर वापस नॉर्थ कोरिया ही भेज देती थी। लिहाजा अब ऑप्शन बचता था थाईलैंड, वियतनाम और मंगोलिया, जिनका डायरेक्ट बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। ये एक तरह से डिफेक्टरीज के लिए सेफ कंट्रीज मानी जाती थी, क्योंकि जैसा कि आपने जाना कि साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरियन को भी अपनी सिटीजन मानता है, इसलिए ये तीनों कंट्रीज नॉर्थ कोरियन डिफेक्टरीज को वापस नॉर्थ नहीं बल्कि साउथ कोरिया भेज देती थी। तो डिफेक्टर्स का ये प्लान न होता था कि वो पहले चाइना या रशिया में एंटर होकर थाईलैंड, वियतनाम या मंगोलिया का रुख करें और वहां पहुंचकर अपने आप को वॉयलेंटरीली अथॉरिटीज के सामने सरेंडर कर दें, और वहां से उनको जहाज में बिठाकर साउथ कोरिया भेज दिया जाता था, जहां वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाते थे। 1990 से अब तक टोटल 34,000 नॉर्थ कोरियन भागकर साउथ कोरिया पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। असल में उस दौर में नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन का सपोर्ट हासिल था, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद नॉर्थ कोरिया की यह सपोर्ट खत्म हो गई और अमेरिका ने भी इस पर काफी सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया। इस पॉइंट पर नॉर्थ कोरिया के हालात इतने खराब हो गए कि यहाँ के लोग खाने पीने को भी तरसने लगे। एस्टीमेट के मुताबिक इस दौरान यहाँ 35 लाख लोग बेसिक जरूरत और राहत न मिलने की वजह से मर गए। काफी लोगों ने 1991 के बाद ही यहाँ से भागने का इरादा किया। हर गुजरते साल नॉर्थ कोरिया से भागने वाले लोगों की तादाद बढ़ती ही चली गई। वो शख्स जिसने 1994 के बाद से नॉर्थ कोरिया को रूल किया था वो चल बसा, और अब गद्दी संभालने की बारी थी उसके बेटे किम जोंग उन के। पावर में आते ही किम जोंग उन ने सबसे पहले पूरे नॉर्थर्न बॉर्डर में सिग्नल जैमर्स इंस्टॉल किए और इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग को भी काफी बढ़ा दिया गया। बॉर्डर पर डिफेंस लगा दी गई और मिलिट्री पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। इसके अलावा किम जोंग उन ने रशिया और चाइना के साथ भी मामला तय किया कि वो अपनी तरफ से ज्यादा सख्ती बनाकर रखें। इसके नतीजे में चाइना ने भी पूरे बॉर्डर पर सर्विलांस सिस्टम लगा दिए। इन्हीं चेंजेस की वजह से नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स का अब चाइना में जाना काफी मुश्किल हो चुका था, और जो ब्रोकर्स इन डिफेक्टर्स को नॉर्थ कोरिया से भागने में मदद करने के बदले में पैसा लिया करते थे, उन्होंने भी अपने रेट काफी हद तक बढ़ा दिए। 2007 में जो चाइनीज ब्रोकर्स ये काम $2000 में किया करते थे, सख्ती होने के बाद 2017 में उन्होंने एक एक शख्स से $15,000 लेना शुरू कर दिया। ज्यादातर नॉर्थ कोरियन हैं जिनकी सालाना इनकम ही $2000 के आसपास है। उनके लिए अब इतनी ज्यादा रकम इकट्ठी करना नामुमकिन हो चुका था। यही वजह है कि 2012 के बाद से, यानी कि किम जोंग उन के पावर में आने के बाद से, हर गुजरते साल डिफेक्टर्स की तादाद कम होती चली गई और 2019 में सिर्फ 1000 डिफेक्टर्स ही यहां से भागने में कामयाब हो पाए। लेकिन फिर 2020 में कुछ ऐसा हुआ जिससे अब नॉर्थ कोरिया से भागना करीब करीब इम्पॉसिबल हो गया। 2019 के एंड में जब चाइना में पहला कोविड-19 का केस बना, उसके 2 महीने के बाद नॉर्थ कोरिया दुनिया की पहली कंट्री थी जिसने अपने तमाम बॉर्डर्स को पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोविड का एक भी केस कभी नॉर्थ कोरिया तक पहुंच सके। नॉर्थ कोरिया में किसी भी मीडियम से जाने और बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। ऐसा करना नॉर्थ कोरिया के लिए जरूरी भी था, क्योंकि यहाँ की 42% पॉपुलेशन को आज भी सही से खाना नहीं मिल पाता। यानी उनकी बॉडी में कोविड-19 2020 में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री ने नॉर्थर्न बॉर्डर पेट्रोल को शूट टू किल का ऑर्डर दे दिया था। यानी उनको फुल अथॉरिटी दे दी गई कि अगर वो चाइना बॉर्डर पर किसी को जाते या आते देखें तो उसी वक्त उसे गोली मार दें। यही वजह है कि पिछले 3 सालों से यहाँ भागने वालों की तादाद करीब 9 के बराबर है और नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ा जेल बन चुका है, जहां लोग ना तो रिलीजन फॉलो कर सकते हैं और ना ही बाहर की दुनिया से किसी भी तरह से कांटेक्ट में रह सकते हैं।
गूगल, फेसबुक, यूट्यूब तो दूर की बात, यहाँ पर इंटरनेट भी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेस में ही इस्तेमाल किया जाता है और उस पर भी सिर्फ वो वेबसाइट खुलती है जो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने तैयार की है। उनके पास फोन तो है, लेकिन फोन लोकली असेंबल्ड हैं, जिनमें ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं जो लोगों की फोन एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां जो कुछ भी होता है उसका बाहर की दुनिया को बिल्कुल भी पता नहीं होता। यहां पर एग्जीक्यूशन फांसी देकर नहीं बल्कि फायरिंग एस्कॉर्ट को भेजा जाता है जो सबके सामने लोगों को गोलियां मार देते हैं। नॉर्थ कोरिया में उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है जिसके साउथ कोरिया में बैठे अपने किसी रिलेटिव से फोन पर बात करने की जिसने कोशिश की। इस सारे तमाशे को दुनिया देख तो रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी और यही वजह है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शन लगाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाती।